अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं हानिया खान के बारे में। जी हां, वही हानिया खान जो कहती हैं कि वो आमिर लियाकत हुसैन की पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी बीवी हैं। उनका ये क्लेम सोशल मीडिया पर सबसे पहले सामने आया, जिसमें उन्होंने फेसबुक और इसी तरह से दीगर और प्लेटफॉर्म से अपने इस इशू को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ऑडियो, वीडियो और फिर मैसेजेस और फिर उसके अलावा अपनी तरह तरह की वीडियोस उन्होंने अपलोड करना शुरू कर दी। मैं इस वीडियो लॉग में आपको बताऊंगा कि हानिया खान कहां तक सच्ची हैं और कहां तक गलत बयानी कर रही हैं, और क्या वाकई आमिर लियाकत हुसैन की ये तीसरी बीवी हैं या नहीं है। और ये फैसला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप ये पूरी तफसील सुनेंगे। हानिया खान जिस लेवल पे जा चुकी हैं अपने एहतजाज में और इस पूरे मामले को फैलाने में, उस मामले को इस हद तक लेकर जाने वाला या तो कोई पागल हो सकता है या कोई सच्चा आदमी हो सकता है। हानिया खान ने पहले इस मामले में अपने घर से वीडियोस रिकॉर्ड की। उन्होंने घर वालों के बारे में बताया कि जी मुझे पता नहीं किस किस तरह की दवाइयाँ दी जाती रही हैं, मैं पागल हो चुकी हूँ या मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहा, मुझे चुप करा के रखा गया था और अब जो है वो मैं बोल रही हूँ और मैं सारी दुनिया को बताऊँगी और मैं चुप नहीं होंगी। मैं हानिया खान हूँ, हानिया नाम है मेरा, हानिया, ये उनके वो जुमले हैं। ना मैं उनकी दूसरी बीवी का उन्होंने नाम लेकर कहा आमिर लियाकत हुसैन की, कि ना मैं वो हूँ, ना मैं उनकी पहली बीवी की तरह हूँ, मैं हानिया हूँ, हानिया, और मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं किसी हद पे भी पहुँच सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर शहर में भी मुख्तलिफ लोगों से, सोशल मीडिया के लोगों से बात की, उनके ज़रिए भी अपनी बात को आगे पहुँचाने की कोशिश की। फिर वीडियोज़ रिलीज़ की, ऑडियोज़ के, देखें ये आमिर लियाकत हुसैन के साथ मेरी ये तस्वीरें भी हैं, ये वीडियो है, ये ऑडियो है। और बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो वो कराची पहुँच गई और कराची एक्सप्रेस न्यूज़ के दफ्तर के बाहर जाकर उन्होंने एक पूरा वहाँ पर तमाशा लगा और पूरी दुनिया ने देखा और अपनी अपनी वीडियो जो है वो उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट की। और उस वीडियो में वो बता रही हैं, गाड़ियों का पूछ रही हैं, ये आमिर लियाकत हुसैन की गाड़ी है। अच्छा, फिर अगर गाड़ी उसकी है तो वो तोड़ने चल पड़ी। फिर उनको बताया गया कि उनकी गाड़ी नहीं है, उनको बताया गया वो यहाँ पर नहीं होते। गार्ड्स ने बड़ा रोका, गमले तोड़ दिए, मट्टी लेके हाथों से पहले मट्टी को मसलते हुए फिर चेहरे पे लगाया, फिर बालों पे लगाया, फिर कहा कि जी इसी मट्टी में जाना है तो क्यों ना मट्टी में चेहरे पे लगा लूँ, साथ साथ हानिया नाम है मेरा, हानिया। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी मेरी गोद खाली हो गई और मेरा बच्चा था, उस पर भी उन्होंने बताया कि शायद ज़ाया करवाया गया है। फिर मेरी मोहब्बत फ़लाँ, मेरी मोहब्बत था, उसको भी छुड़वाया गया और मुझे बंद करके रखा गया, लेकिन अब मैं बोलूँगी और सारी दुनिया को बताऊँगी। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं अपने कपड़े फाड़ लूँगी। फिर जो वहाँ पर गार्ड्स थे उनसे कहा कि तुम्हारी भी अपनी बेटी होगी, बुलाओ आमिर को बाहर। फिर लोगों के नाम ले लेके कहा कि फ़लाँ को भी पता है, वो देखो वो सामने सुन रहा है, देख रहा है, फ़लाँ को भी पता है, ये फ़लाँ है। तो ये उन्होंने सारा सीन जब क्रिएट किया तो फिर उसके बाद उनके वालिद साहब भी मंजर आम पर आए और उनका ये कहना है वीडियो में कि जी मेरी बेटी से आमिर लियाकत हुसैन की कोई शादी नहीं हुई और ऐसा कुछ भी नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन ने भी कहा वीडियो बयान में अपने कि जी मेरी हानिया से शादी नहीं हुई है, ये खातून पागल हैं, इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और मैंने सिर्फ माली मदद की थी, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने माली मदद की, जिस तरह मैंने और बहुत से लोगों की मदद की, इनकी भी मैंने की। और हानिया के वालिद का ये कहना है कि ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि ये मेरे घर आए और इन्होंने हमारी मदद की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये बात ख़ुद से गढ़ी गई है हानिया की तरफ से। अच्छा, अब बात आती है इस पर कि क्या हानिया सच्ची है या नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि लोगों का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, उनको कई मरतबा इतनी ज़्यादा मेडिसिन दे दी जाती है, रिलैक्सेंट्स दे दिए जाते हैं और वो फिर डिप्रेशन का शिकार हुए हुए होते हैं, तो उनको ये सब कुछ इसलिए दिया जाता है ताकि वो पुरसुकून रहें, सुन रहें। जिस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में होता है, लाहौर में फाउंटेन हाउस है, वहाँ पर भी इसी तरह से लोगों को वो हमेशा से एक ऐसी कैफियत में होते हैं कि जहाँ पर वो सुन होते हैं, वो होश में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको इसी तरह से काम डाउन किया जाता है और उनको ठंडा रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और हानिया के लिए भी मुझे लगता है कि अब इसी तरह के सेंटर्स उनकी मंजिल हैं, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं मानने वाला और सब उनके तरीक़ेकार को लेकर कि जिस तरीके से उन्होंने अपने सारे केस को प्लीड किया, सबका ये कहना है कि ये पागल हैं। मुझे भी देखकर यही लगा पहली मरतबा में कि ये खातून पागल हैं, ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। और अगर कोई इस तरह से निकल पड़े और आकर शोर मचाना शुरू कर दे, कोई भी मर्द भी या औरत भी, तो किसी दूसरे का घर तबाह किया जा सकता है, किसी के घर के सुकून को तबाह किया जा सकता है। और हानिया ने जो कुछ किया और जितना शोर मचाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है
کہ عامر لیاقت کا اپنا ذہنی سکون اور ان کے گھر کا بھی جو ہے ذہنی سکون ہے وہ داؤ پہ لگ گیا اور خراب ہوا اور اس سے متاثر ہوا۔ تو ہانیہ کا یہ سب کرنا اور اس نہج پہ جانا، اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، پاگل پن سے کام لیتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن میری رائے میں اور میری معلومات کے مطابق ہانیہ اس نہج پر تبھی پہنچی ہیں کہ جب ان کو اس حد تک لایا گیا، ان سے وعدے کیے گئے، ان سے تعلقات بنائے گئے، ان کو اپنے ساتھ رکھا گیا یا ان کے ساتھ رہا گیا، اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہانیہ کلیم کر رہی ہیں، جن کا وہ دعویٰ کرتی ہیں، وہ دعوے درست ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ اس طرف نکل پڑے گا اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور معاملہ بے قابو ہو جائے گا، وضاحتیں دینی پڑیں گی، بدنامی ہوگی اور ہانیہ اتنا شور کرے گی، اتنی اگریسو ہو جائے گی، یہ شاید سوچا نہیں گیا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی ہانیہ عامر کی طرف سے ابھی تک کہا گیا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ سب سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، آخر میں ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ سب ان کو پاگل ڈکلیئر کر کے کسی نہ کسی پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان کو مار دیا گیا یا انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور ہانیہ کا بھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر وہ خودکشی کر لیں گی، کیونکہ اس معاملے میں جس حد تک وہ جا چکی ہیں وہاں سے واپسی اب ممکن نہیں ہے، اور اب ان کی اپنی زندگی خطرے میں ہے، خود سے یا کسی اور سے بھی۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔